जब व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता है, खास करके तब जब उसके माता पिता दोनों ही मुख्यमंत्री रहे हों, तो कहीं ना कहीं और नकारा भी हो जाए। देखिए, लालू जी आज के समय में मानसिक दिवालियेपन के शिकार हो चुके हैं, बीमार भी हैं, उम्र भी काफी हो गई है। वो जेल से छूटे हैं बेल पर। और बेल क्यों मिला? तो स्वास्थ्य कारणों से मिला। हिमालय पे तपस्या करने के लिए उनको बेल नहीं मिला। एनएच परियोजनाओं को जोड़ेगा एक दूसरे के साथ, तो उसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये महत्वाकांक्षी परियोजनाएं आदरणीय अमित शाह जी के आने के पूर्व बिहार को प्राप्त हुई है। जो बोल नहीं सकता है, जिसकी भाषा को कोई समझ नहीं सकता है, उसके संसाधनों को लूट लो। तो इन्होंने सबसे अच्छा शिकार इनको मिला, बिहार की भैंस, बिहार के पशु, उनका चारा चुरा लिया। नमस्कार, मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। देखिए, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है और अमित शाह का दौरा शुरू हो गया है। अमित शाह आज बिहार आने वाले हैं और बिहार आने के बाद वो आगे की जो रणनीति होगी उस पर वो काम करेंगे। इसी सब तमाम मुद्दे पर हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक जी। अमित शाह जी बिहार दौरे पे हैं, क्या लगता है कहीं ये सीट शेयरिंग की मामला है या आगे की जो चुनावी रणनीति है उसकी बात करने आ रहे हैं? क्या आपको लगता है? देखिए, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आगमन बिहार की पवित्र धरती पे हो रहा है। और उनके आगमन के पूर्व ही सभी ने देखा कि किस तरीके से केंद्र की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से राज्य को लाभान्वित करने का काम किया। और राज्य में 10,000 करोड़ से भी ज्यादा लागत की 2 परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। कोसी मेची लिंक परियोजना, और इसको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जोड़ करके हजारों लाखों हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का प्रयास, जिससे बिहार और पूर्वांचल के लोग, खास करके खगड़िया, खास करके जो पूर्वांचल का इलाका है बिहार का, सीमांचल का इलाका जिसको कहते हैं, और इस इलाके के लोग लाभान्वित हो, इस इलाके के किसान लाभान्वित हो और उनको सुदृढ़ करने के लिए ये योजना आई। इसके अलावा एक 4 लेन कॉरिडोर जो 4 राज्यों के एनएच परियोजनाओं को जोड़ेगा एक दूसरे के साथ, तो उसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये महत्वाकांक्षी परियोजनाएं आदरणीय अमित शाह जी के आने के पूर्व बिहार को प्राप्त हुई है। कुछ लोग इसमें राजनीति ढूंढ रहे होंगे, यही सवाल पूछा, लेकिन आपको बीच में रोकना चाहेंगे। पिछली बार जब प्रधानमंत्री मोदी भागलपुर आए थे, उसी समय से ये बात कहा कि जब चुनाव का वर्ष है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता यहीं रहेंगे, यहीं पे आकर रहेंगे, बिहार की तारीफ करते रहेंगे। तेजस्वी यादव ने भी इस पर बोला था। देखिए, तेजस्वी यादव 8वीं फेल 9वीं फेल की जमात से आते हैं, बहुत ज्यादा उनको जानकारी है नहीं, वो कुंठित मानसिकता के परिचायक हैं। और जब व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता है, खास करके तब जब उसके माता पिता दोनों ही मुख्यमंत्री रहे हों, तो कहीं ना कहीं और नकारा भी हो जाए। तो नकारा होने के बाद व्यक्ति जो है वो अपने गुणों को अपने अवगुण के माध्यम से बार बार प्रदर्शित करते रहता है। जब बिहार को इतनी बड़ी योजनाएं मिल रही हैं, और जिन लोगों ने यूपीए सरकार चलाया, जब यूपीए सरकार में तो वो हिस्सा भी रहे, तो बिहार के लिए तो कुछ किया ही नहीं। ना लालू जी ने किया, ना इनके परिवार के किसी व्यक्ति ने किया, सिवाय बिहार के संसाधनों को लूटने के। तो मुझे लगता है कि उनको बहुत ज्यादा बोलने का अधिकार नहीं है। अभी तो लैंड फॉर जॉब मामले में आधा परिवार जेल की हवा खाने के लिए तैयार है। उसके पहले भी लालू जी ने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली, जो बोल नहीं सकता है, जिसकी भाषा को कोई समझ नहीं सकता है, उसके संसाधनों को लूट लो, जिससे कि कोई व्यक्ति कंप्लेन ना कर पाए। तो इन्होंने सबसे अच्छा शिकार इनको मिला, बिहार की भैंस, बिहार के पशु, उनका चारा चुरा लिया। वो किसी को बता नहीं सकते थे। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ना हो, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को रोकने के लिए इन लोगों ने क्या किया? अलकतरा चोरी कर लिया कि सड़क का निर्माण ही नहीं होगा, गुड्स एंड सर्विसेज अच्छे होंगे ही नहीं, और सही समय पे जो संसाधन है वो एक जगह पे पहुंच नहीं पाएगा, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं होगा। पहले से जो इंडस्ट्रीज बिहार में थे, उनके कभी किसी सुपरवाइजर का अपहरण हो जाता था, किसी अधिकारी का अपहरण हो जाता था, अपहरण करता। और लालू जी के सालों ने आरोप भी तो लगाया कि किस तरीके से उन्हीं के घर पे अपहरणकर्ताओं के बीच में नेगोशिएशन होता था। तो बहुत ज्यादा इन सब विषयों पर नहीं सोचना है, कंस्ट्रक्टिव बातें करनी है।
ये चाहते हैं कि कोई इनके बारे में दिन भर इनके विषय में बताते रहे, और इससे ये गौरवान्वित फील करते हैं। अच्छा, इसी मुद्दे पे बिहार की राजनीति में ही विधानसभा चुनाव है। एक मतलब कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लालू यादव ने कहा था कुछ भी हो जाए इस बार तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनना तय है। देखिए, लालू जी आज के समय में मानसिक दिवालियेपन के शिकार हो चुके हैं, बीमार भी हैं, उम्र भी काफ़ी हो गई है। इसके अलावा भी वो जेल से छूटे हैं बेल पर, और बेल क्यों मिला? तो स्वास्थ्य कारणों से मिला। हिमालय पे तपस्या करने के लिए उनको बेल नहीं मिला। तो जो आदमी बीमार है, बीमारी की हालत में कुछ भी अनर्गल बकवास कर देते हैं, उनको तो जाना भी नहीं चाहिए कहीं चुनाव प्रचार वगैरह में। लेकिन वो एक तरीके से कांग्रेस के प्रभारी ने जो कहा था कि ऑपरेशन करते हैं, एक्सरे करते हैं, तो ये कांग्रेस के प्रभारी को धमका रहे थे इनडायरेक्टली। ये मुझे लगता है। अच्छा, देखिए इस समय क्या है ना कि कांग्रेस हो, आरजेडी हो, ये दोनों गठबंधन से बात कर रही है। कन्हैया कुमार भी चुनाव में प्रचार करने उतर गए हैं। अब लोग बहुत सारी बातें करने लगे कन्हैया कुमार को लेकर के। क्या लगता है कहीं एनडीए को कन्हैया कुमार के आने से नुकसान तो नहीं होगा? देखिए, जिन लोगों का बहुत ज़्यादा राजनीतिक अस्तित्व है ही नहीं, जो स्तरहीन लोग हैं, और खास करके भारत तेरे टुकड़े वाले गिरोह से हैं, तो स्तरहीन लोगों पे बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी करके ना अपना मिनट बर्बाद करना चाहिए, और ना ही अपना कंस्ट्रक्टिव दिमाग बर्बाद करना चाहिए। चलिए ठीक है। ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक, जो अमित शाह जो बिहार के दौरा कर रहे हैं उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। लालू परिवार पर भी उन्होंने खूब जवाब दिया है। अब आपको अगर मेरा खबर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।